Hello my lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. We are on the fourth question of exercise 13.1. The question says a cubical block of side 7 centimeter is surrounded by a hemisphere. What is the greatest diameter of hemisphere can have? Find the surface area of the solid. So क्वेश्चन को अच्छे से थोड़ा सा समझेंगे. हमें बोल रखा है क्यूबिकल ब्लॉक है आपके पास. लेट्स सपोज ये मेरे पास क्यूब हो गया है, ठीक है. अब इसके ऊपर क्या हुआ है? सरमाउंडेड बाय अ हेमिस्फेयर, मतलब यहाँ पे ऊपर एक हेमिस्फेयर आएगा. सो ये हो गया जी हमारा हेमिस्फेयर, रख दिया हमने इसके ऊपर. अब ये जो आपको शेप मिली है इसका आपको निकालना है सरफेस एरिया, ठीक है. अब यहाँ पे कैसे होगा? सबसे पहले दिमाग में आएगा मैम इसका क्यूब का वो निकालो सरफेस एरिया और फिर हेमिस्फेयर का निकाल दो, दोनों को प्लस कर दो. लेकिन एक चीज और समझने वाली है, जब हम इस क्यूब की बात कर रहे हैं, आई सिंपली टेक दिस आउट, ठीक है. मान लो ये मैंने यहाँ पे निकाल दिया. अब जी इस तरीके से अगर आपके पास फिगर है, ठीक है, तो जब आप क्यूब का सरफेस एरिया निकालोगे तो आप पूरे का निकालोगे जिसमें ये टॉप भी इंक्लूडेड है. लेकिन जब हमने हेमिस्फेयर रख दिया तो ये वाला टॉप तो नहीं लेंगे क्योंकि इस टॉप को सर्कल पार्ट में कट कर दिया इसने. सो हम क्या करेंगे? इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे पूरे इसका एंड देन हेमिस्फेयर का भी निकालेंगे. लेकिन ये जो सर्कुलर पार्ट है इसको माइनस कर देंगे क्योंकि वो अब हमारे सरफेस एरिया में नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि हम इस पार्ट का निकाल रहे हैं. अगर वो सर्कल लोगे तो वो तो डबल आ गया, उसको तो हमें जरूरत ही नहीं है. एक बार मैं यहाँ पे फिगर से भी समझा देती हूं आपको. सो वी हैव, ये हमारे पास जी क्यूब हो गया, ठीक है. अब इस क्यूब के ऊपर हेमिस्फेयर रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से. अब हमें यहाँ पे ये जो सर्कल बन रहा है हेमिस्फेयर का, जो बॉटम आ रहा है, जैसे इस केस में ये जो हमारा बॉटम था इस पार्ट को माइनस करना है. मतलब ये जो सर्कुलर पार्ट था इसको करेंगे माइनस, क्योंकि हमें सरफेस एरिया निकालना है और ये पार्ट ओवरलैप हो जाएगा, एक्स्ट्रा बन रहा है हमारे पास. सो स्टार्ट करेंगे, जो कंफ्यूजन है वो भी दूर हो जाएगी आपकी. सो एरिया इक्वल्स टू होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सॉरी क्यूब है ना. सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर. यहां तक समझ में आया? अब जो पार्ट में माइनस कर रही हूं एक बार फिर से समझा देती हूं. यहां पे आपने निकाला जी कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, मतलब आप ये 6 की 6 साइड्स का एरिया निकाल चुके हो, कर्व सरफेस एरिया निकाल चुके हो. देन आपने हेमिस्फेयर का, ये जो मेरे पास हेमिस्फेयर है इसका कर्व सरफेस एरिया कर दिया प्लस. अब लेकिन ये जो इसका जो क्यूब का ये वाला जो यहाँ पे सर्कल बन रहा है ये पार्ट आपने एक्स्ट्रा ले लिया, तो ये जो सर्कल यहाँ पे बन रहा है उसको कर रहे हैं हम कट. आई होप दिस इज क्लियर. चलो लिख देते हैं हम माइनस, इसको लिख देते हैं हम एरिया ऑफ सर्कल, या फिर आप इसको बेस ऑफ हेमिस्फेयर भी लिख सकते हो. इट्स वन ऑफ दी सेम थिंग, ठीक है, फॉर्मूला सेम ही रहेगा. सो फॉर्मूलाज लिख लेते हैं. कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमारे पास होता है 6a स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का क्या होता है 2πr स्क्वायर, देन माइनस एरिया ऑफ सर्कल या बेस ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है πr स्क्वायर, ठीक है. अब वैल्यूज पुट करने से पहले एक चीज और देखो, यहाँ पे हमारे पास आ गया 2πr स्क्वायर माइनस πr स्क्वायर. इसका मतलब क्या है? अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास πr स्क्वायर बचेगा ना. कंफ्यूजन है तो मैं दोबारा क्लियर कर देती हूँ. मान लो ये πr स्क्वायर हमारा 4 है, ठीक है, तो ये भी 4 हो जाएगा और यहाँ पे इसका कर दो ट्वाइस, तो 4 2 जा 8 माइनस 4, 8 में से माइनस करोगे 4, 4 बचेगा, यही वाला बच रहा है. मतलब अगर आपके पास 2πr स्क्वायर है उसमें से πr स्क्वायर माइनस हो रहा है तो डायरेक्ट आप उसको πr स्क्वायर भी लिख सकते हो. अगेन सेम थिंग, अगर लग रहा है कि ये कंफ्यूजिंग है तो आप पूरी वैल्यूज भी डाल के देख लोगे तब भी सेम ही आएगा. सो डोंट वरी, ठीक है. अभी के लिए ये हटा देते हैं एंड एक स्टेप अपना बचाते हुए यहाँ पे हम लिख लेते हैं 6a स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर में से πr स्क्वायर माइनस किया, हमारे पास आया πr स्क्वायर. क्लियर ये चीज? आगे बढ़ जाएं. सो वैल्यूज पुट करते हैं 6. अच्छा चलो हम देखते हैं, यहाँ पे साइड हमें दे रखी थी 7 सेंटीमीटर. सो क्यूब की साइड गिवन है 7 सेंटीमीटर. सो ये हो गया 7
का स्क्वायर प्लस पाई। अब रेडियस पे आ जाओ, अगर क्यूब आपका 7 सेंटीमीटर है, अगेन मैं अपनी फिगर ले आती हूँ, 7 का मतलब है ये पूरा हमारे पास 7 है। अब इसको अगर मैं इसके ऊपर रख रही हूँ, सो इसका जो डायामीटर है वो यहाँ पे आ रहा है, एंड ये हमारे पास कितना है, ये हमें गिवन है 7 है। सो दैट मीन्स इसका डायामीटर इक्वल हो जाएगा इसका जो हमें लेंथ वगैरह दे रखी है, विच मीन्स डायामीटर हो जाएगा हेमिस्फेयर का, इन शॉर्ट ये पूरा हमारे पास 7 है, मतलब डायामीटर 7 है। सो रेडियस क्या हो जाएगी 7/2। क्लियर? चलो सो यहाँ पे लिख लेते हैं 7/2 का स्क्वायर। ऑल्सो पाई की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। अरे 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 इसको रब किया, ये हो जाएगा 22/7। सो ये हो जाएगा हमारे पास 6, 7 का स्क्वायर हो गया 49 प्लस 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। तो यहाँ तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 22 कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 11। फर्दर कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। इधर आ जाते हैं, 49 को मल्टीप्लाई करना है हमें 6 से। सो 6 into 9 is 54, then 6 4s are 24, 25, 26, 27, 28, 29। सो ये आ गया 294, एंड देन प्लस कर देंगे 11 into 7 is 77/2। सो 77/2 करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 3 एंड देन 8.5, सॉरी 8.5 आ गया। सो ये हो जाएगा 294 प्लस 38.5। यहीं पे ऐड कर लेते हैं, 294 इसमें ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 0.5, देन 8 9 10 11 12 एंड देन वी हैव 9 10, ये हो जाएगा 13, 2 + 1 3। सो वी हैव 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड। क्वेश्चन में दो चीजें पूछी थी, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर यू हैव। सो भाई इसके ऊपर एग्जैक्ट सेम है, तो ग्रेटेस्ट डायमीटर 7 हो गया इसका, एंड सरफेस एरिया हमने यहाँ पे फाइंड कर दिया। सो दिस वाज द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.1। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।